मेरा इंट्रोडक्शन मैं एज ऐसी खुद प्राउड फील नहीं करूँगा। जमील बलोच वुड फील प्राउड कि मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, एक टीचर हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स 100+ हो सकते हैं जिनको मैंने अच्छे जॉब्स में वो ऑफिसर बने हैं, अच्छे जॉब से पहुँचे हैं, स्कॉलरशिप्स ली हैं। मैं ये देखने आया था कि हमारे बच्चे सोचते क्या हैं, परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, वेदर वो ख़ुद को कुछ समझते हैं, यानी टीचर्स ने उनको इतना काबिल बनाया कि वो स्टेज तक आए। और आज मैंने देख लिया, इकबाल आप सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये काम जो आप कर रहे हैं दिस इज़ मोर देन एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ से आगे है। आपका एक बड़ी अचीवमेंट जो आपने अभी की है अफ़गानिस्तान वाली, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट ये है जो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, ख़ासकर आपकी ज़रूरत है। जो सोशल इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं, हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, हमें पता चलता है कि भाई ये बच्चा आज क्यों नहीं समझ रहा। घर में किसी ने इसको डांटा होगा, रास्ते में आते हुए किसी बच्चे को बाइक में देखा, वो अपने अब्बू के साथ आया और मैं पैदल आ रहा हूँ। इस तरह के कुछ डिप्रेशंस होते हैं इन बच्चों के माइंड में, इनको सिर्फ़ और सिर्फ टीचर ही बता सकता है कि नो, ये मैटर नहीं करते हैं। मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरा बाप अखबार बेचता था, एंड मैं प्राउडली ये बात हर फोरम में कहता हूँ कि मैं एक अखबार बेचने वाले का बेटा हूँ। उसने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज जिस ऑफ़िस में वो अखबार बेचता है, वो ऑफ़िस के ऑफिसर्स मेरे ऑफ़िस में पेशी देने आते हैं। इसीलिए जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मैंने किया। मेरे स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। एक दिन मैं एकेडमी में बैठा था, 2014 की बात है, तो मेरे ऑफिस के सामने से मेन रोड सरियाब रोड है, तो कोई बच्चा पापड़ करारे वाला जो नहीं होता, वो डेला उसके साथ होता है, वो पापड़ वाला था। बहुत अच्छी आवाज़ में पापड़ करारे वाली आवाज़ है, वो बेचने वाली, सेलिंग वाली, वो पुकार रहा था। तो मुझे शाम का टाइम था, मैं ब्लैक टी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। मैंने क्या रहा ब्लैक टी के साथ पापड़ करारे भी हो जाए। टीचर्स को मैंने कहा इसको बुलाओ। तो खैर वो बच्चा आया मेरे पास, बातों में बच्चे का टैलेंट मैंने देखा। मैंने कहा भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? तो वो कह रहे थे कि सर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, घर में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। उस बच्चे को मैंने कहा भाई आपकी तालीम का ख़र्चा मैं उठाता हूँ और घर के लिए भी आप इस तरह करें। 3 घंटे हमारे एकेडमी में एक टास्क मैं आपको दूंगा, वो करें, उसकी भी सैलरी मैं आपको दूंगा। वो बच्चा अभी एक दिमाग बन चुका है, एक ब्रेन है। मैं प्राउडली कहता हूँ वो एक ऐसे मैथमेटिशियन बने हैं, शायद मैं कहता हूँ कि कमिंग डेज़ में उसकी तरह का कोई मैथमेटिशियन नहीं होगा बलूचिस्तान में। उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा टैलेंट बन चुका है, वो जब स्टेज पे आते हैं सबसे ज़्यादा मैं उसके परफॉर्मेंस के लिए वेट करता हूँ। कभी मुझे मौका मिला मैं उसको ज़रूर लाऊंगा यहाँ पे। मेरा बहुत ख़ास स्टूडेंट है। इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हमने बनाए हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये पैसे, ये दीज आर नथिंग, ये एजुकेशन से रिलेट नहीं करते। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सो दिस इज़ डैम शिट। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास फ़ीस नहीं था, मैंने पढ़ा। मैंने किस तरह पढ़ा मुझे पता है। स्ट्रेटजीज़ अपनाओ, तरीके अपनाओ। अगर लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो, गली के कोने में बैठ के पढ़ सकते हो, रात को कोई नहीं होता, 2 घंटे निकालने में कोई इशू नहीं है। हमेशा लेम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं हमारे स्टूडेंट्स और फिर पढ़ाई उनकी रुक जाती है। किसी को देखो फिर कहीं पे बस ड्राइवर बनाए, कभी कैलेंडर बनाए। ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। दिमाग की जो लेवल है उसमें हम पूरी यूनिवर्स हम उसमें डाल सकते हैं। आज ये एक आलिम साहब ने कहा कि बहुत छोटी तकरीब है, ये 4 दीवारी यूनिवर्स से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। यहाँ पे ये बच्चे, ये टैलेंट और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, रियली मैंने ये सोचा नहीं था कि खुशदार में इकबाल आपके स्कूल में इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। वंस अगेन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।